यार दोस्तों, और आज हम लेके आए हैं हमारा लेसन प्लान नंबर 7। और आपको पता ही है क्लास है हमारी 6th और विषय है विज्ञान। टॉपिक है हमारा प्रकाश। ठीक है, तो फिर आज हम देख लेते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले है पाठ के अंत में छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण करेंगे। प्रकाश के पार करने की क्षमता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। अपारदर्शी वस्तुओं तथा पारदर्शी वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। पारभासी वस्तुओं को सूचीबद्ध करेंगे। सूची छिद्र कैमरे का उपयोग की व्याख्या करेंगे। टीचिंग एड्स है हमारे पास श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट और संकेतक। प्रीवियस नॉलेज, छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्र को प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी होगी। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। छाया किसे कहते हैं? छाया बनने से क्या होता है? अपारदर्शी वस्तुएं किन्हें कहते हैं? अंत में प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्र अध्यापक उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम प्रकाश तथा प्रकाश के पार करने की क्षमता के आधार पर वस्तुओं के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पहले जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि किस प्रकार हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर है सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कक्षा में घूमते हुए यह वह साधन है जो स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। विराम लेते हुए फिर इसके बाद है प्रकाश को पार करने की क्षमता के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। प्रकाश को पार करने की क्षमता के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः 3 हाव-भाव का प्रयोग करते हुए प्रकार की होती है। चौक बोर्ड पर लिखते हुए अपारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक चौक बोर्ड की ओर देखेंगे। जब हम पहले बनाएंगे चौक बोर्ड के ऊपर टॉपिक और इससे नीचे प्रकाश को पार करने की क्षमता के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखे हुए मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखनी है। अब मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले है हमारे पास अपारदर्शी वस्तुएं, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, जिनमें से अन्य वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं शब्द पर बल देते हैं। उदाहरण के लिए चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए। लकड़ी, टेबल, किताब, धातु का पात्र, पत्थर की स्लेट आदि। सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे। सामने की ओर लिखेंगे और ये चार्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे अपारदर्शी वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती। फिर इसके नीचे है पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुओं से गुजरकर दूसरी ओर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पारदर्शी वस्तुएं आपातित प्रकाश को गुजरने देती है। उदाहरण के लिए चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास कांच, वायु, जल इत्यादि। यह वस्तु प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है। फिर यहाँ पे हम सामने की ओर लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चौक बोर्ड की ओर देखेंगे। और यहाँ पे ये हमने वस्तुओं को बताया जैसे कांच का गिलास, पानी, हवा इत्यादि। फिर है पराभासी वस्तुएं, जिन वस्तुओं के आर पार हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते उन्हें पराभासी वस्तुएं कहते हैं। पराभासी वस्तुएं शब्द पर बल देते हुए इससे किसी वस्तु को देखने पर धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए चार्ट बोर्ड पर दर्शाते हुए छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए जैसे प्लास्टिक, टिश्यू पेपर, बादल आदि। फिर सामने की ओर लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे और चार्ट है हमारे पास ये यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल, टिश्यू पेपर और यहाँ पे ये बादल बनाया हुआ है। फिर है सूची छिद्र कैमरे का उपयोग। सूची छिद्र कैमरे का एक सरल कैमरा होता है। सूची छिद्र कैमरा एक सरल कैमरा होता है। इसे लकड़ी या गत्ते से बनाया जा सकता है। इसमें कोई लेंस नहीं होता। सूची छिद्र कैमरे में प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। सूची छिद्र कैमरे का उपयोग चॉकबोर्ड पर लिखते हुए, सूर्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। ये लिखेंगे हम सामने की ओर, चॉकबोर्ड पर हम ये लिखेंगे
यहाँ पे ये बताया हुआ है। फिर है रिकैप्चुलेशन। छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने प्रकाश को पार करने की क्षमता के आधार पर वस्तुओं के प्रकारों का अध्ययन किया। फिर हमने पारदर्शी वस्तुएं और पराभासी वस्तुओं के विषय में अध्ययन किया और अंत में हमने सूची छिद्र कैमरे तथा उसके उपयोग के विषय में अध्ययन किया। इवैल्यूएशन। छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। प्रकाश के पार करने की क्षमता के आधार पर वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं किन्हें कहते हैं? और पारदर्शी वस्तुओं के 3 उदाहरण बताइए। फिर है हमारे पास गृह कार्य है पराभासी वस्तुओं के 3 उदाहरण लिखिए। सूची छिद्र कैमरे के 2 उपयोग बताइए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैं आराम से इसे जूम आउट करके स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यदि कुछ रह गया हो या कौन सी चीज़ कहाँ बनानी हो तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।